अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है लाइन्स एंड एंगल्स उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लाइन्स और एंगल्स के बारे में पढ़ें, हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने ज़रूरी हैं। नंबर 1, पॉइंट। पॉइंट किससे कहते हैं? ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, विच हैज़ नो पार्ट। ये भी इसकी डेफिनेशन है। ए पॉइंट इज दैट which has no part। ये भी हम लिख सकते हैं, ए पॉइंट shows location। पॉइंट shows location। इट मीन्स कि जो ये पॉइंट होता है इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसका बिल्कुल वो नेग्लिजिबल जिसको हम कहते हैं वो डायमेंशन होता है। और इट इज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर पॉइंट को हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये यानी इसका जो डायमेंशन है ये लोकेशन के लिए है, सिर्फ उसकी जो डायमेंशन है मतलब नो लेंथ है नो ब्रेडथ है, ये सिर्फ हम इसलिए डालते हैं कि हमें कहाँ पर किस साइड में जाना है। फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट ए, इस तरह यहाँ पर हम एक और पॉइंट बी से यहाँ पर हम लिखेंगे पॉइंट सी। तो ये हमें डायरेक्शन दिखाता है कि हमें कहाँ जाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बस स्टॉप होता है, हम किसी को ये बोलते हैं कि आप बस स्टॉप पर रोकना, इट मीन्स कि बस स्टॉप हमारा पॉइंट है। या हम किसी को ये कहते हैं कि आप वो जो दरख्त है उस पर आप दाएं मुड़िए, वो दरख्त जो है वो हमारा पॉइंट है। तो यहाँ पे भी हम पॉइंट को एक लोकेशन मानते हैं और यहाँ से हमें देखना है कि हमें दाईं जाना है या बाईं जाना है, तो ये लोकेशन दिखाता है और इसका डायमेंशन नहीं है। पॉइंट के बाद हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं टू से ज़्यादा होने चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे 3 और मोर pointers are said to be collinear if they stand straight। 3 या 3 से ज़्यादा, देखिए अगर हम 2 पॉइंट्स लेंगे तो 2 पॉइंट्स में से हमें पता नहीं चलेगा कि ये कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है, क्योंकि अगर तीसरा हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें पता चला ए बी सी ये पॉइंट जो हैं ये स्ट्रेट हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ये ऐसे भी हो सकते हैं इस तरह एक्स वाई जेड, ये 3 पॉइंट्स भी कोलिनियर हैं। लिहाजा 3 से ज़्यादा जितने पॉइंट्स भी होंगे अगर वो स्ट्रेट हों तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 3 और मोर pointers are said to be non-collinear if they do not stand straight, और lie भी हम कैसे stand straight। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम A लेते हैं एक पॉइंट, यहाँ पर हम B लेते हैं और यहाँ पर C लेते हैं, तो ये 3 पॉइंट जो हैं ये स्ट्रेट नहीं हैं, इनको हम
नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इसी तरह हम यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड, ये 3 पॉइंट्स भी आपस में नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लिहाजा आप याद रखना कि पॉइंट किसे कहते हैं, इसके बाद जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं और उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जो हमारी अब लाइन बनती है, उसके बाद है लाइन के बाद है लाइन सेगमेंट और उसके बाद है रे। पहले हम लाइन पढ़ेंगे। लाइन, लाइन एक्सटेंड से भी हम लिख सकते हैं, a line is breadthless length. A line is breadthless length. यानी जो लाइन होती है इसकी ब्रेडथ नहीं होती है, वो भी नेग्लिजिबल होती है। सो लाइन इसका एक ही डायमेंशन होता है। देखिए हम ये लिखेंगे, ये एक लाइन है, इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ABCD। हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज ए, या ऐसे भी लाइन हम इसको स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। ये लाइन यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ हम इसको L भी कह सकते हैं। तो ये लाइन जो है इसकी ब्रेडथ है, इसका डायमेंशन एक ही है। डायमेंशन मीन्स ये सिर्फ इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेडथ नहीं है। जैसे हमने पॉइंट के बारे में कहा कि उसका डायमेंशन नहीं है, वो नेग्लिजिबल है, और इसकी डायमेंशन भी है, वो नेग्लिजिबल है। ये हम इसलिए बना दिया है, हमें एक मान लीजिए एक मजबूरी है यहाँ की, इसकी थोड़ी सी ये जो ब्रेडथ हम लेते हैं ताकि ये इतनी यानी इतनी वो थिन होनी चाहिए कि ये ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें फ्री हैंड चलाना है। ऐसे ये बिल्कुल पतली होनी चाहिए लाइन। तो इसकी जो ये ब्रेडथ है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए, और लेंथ जो है वो जितनी आपको ज़रूरत है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसको अगर डिनोट करें सपोज एक्स से, तो ये है हमारी जो बेसिक पॉइंट्स हैं ज्योमेट्री लाइन्स और एंगल्स के बारे में, वो याद रखने ज़रूरी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर लाइन सेगमेंट, रे और दूसरी जो रिलेवेंट चीज़ें हैं इसके साथ, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।